फराओ की अत्यधिक क्रूरता ने भगवान को क्रोधित कर दिया, इसलिए भगवान ने मिस्र पर 10 प्रकार की आपदाएं भेजी। पहली आपदा थी खून की आपदा। पूरी नील नदी का साफ पानी पल भर में खून में बदल गया। नदी की सारी मछलियां मर गईं और पूरी नदी से बदबू आने लगी। फराओ ने बड़े पुजारियों को बुलाकर जादू करवाया, लेकिन भगवान के सामने मिस्र के सारे देवता मानो गायब हो गए। खून के फैलने से पौधों की जड़ें सड़ने लगीं। लोग बेबस होकर देवताओं से प्रार्थना करने लगे, लेकिन तभी भगवान ने दूसरी आपदा भेजी। लाखों मेंढक खून भरे पानी से बाहर निकले। उन्होंने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया और पूरे मिस्र में फैल गए। वे सड़कों और गलियों में भर गए, यहाँ तक कि फराओ के बिस्तर तक पहुँच गए। रानी डर के मारे चिल्लाने लगी और फराओ से कुछ करने को कहा, लेकिन फराओ बोला, ये तो सिर्फ मेंढक है। उसे क्या पता था कि असली आपदा अब भी बाकी है। मरते हुए मेंढकों के शरीर सड़ने लगे और उन पर कीड़े पड़ गए, जिससे करोड़ों मक्खियां पैदा हो गईं। लोगों का खाना दूषित हो गया। आग से जलाने पर भी इन मक्खियों से छुटकारा नहीं मिल रहा था। लोग नाक मुंह ढककर घरों में छिप गए, लेकिन अगर किसी के शरीर पर घाव होता तो मक्खियां तुरंत उस पर टूट पड़ती। फराओ ने वैद्य को बुलाया और उससे राय मांगी, लेकिन वैद्य विज्ञान की बातें करने लगा और बोला कि मक्खियां खुद मर जाएंगी। इसी दौरान फराओ के चेहरे पर फोड़े निकल आए और लोगों के शरीर पर भी घाव और फूंसियां भर गईं। यहाँ तक कि रानी भी इससे बच नहीं पाई। तभी एक सैनिक एक सफेद घोड़ा लेकर आया, जिस पर खून से लिखा था, ये सब भगवान की ओर से है। अगर तुमने गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो आपदाएं जारी रहेंगी। फराओ ने भगवान का नाम तो लिया, लेकिन अंदर से और भी कठोर हो गया। उसने गुलामों पर और ज्यादा अत्याचार शुरू कर दिए, उनका काम दोगुना कर दिया और आराम का समय भी खत्म कर दिया। गुलामों को सुबह से रात तक काम करना पड़ता और कई हिब्रू गुलाम थककर मर गए। मूसा ने भगवान से कहा कि पेंट इन संघर्षों में निर्दोष लोग पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन भगवान ने उसकी बात नहीं मानी और अगली आपदा भेज दी। जानवरों में महामारी फैल गई। फराओ के प्रिय घोड़े हों या किसानों के बैल, सब मरने लगे। वैद्य ने फिर समझाया कि यह मक्खियों के कारण हुआ है, लेकिन इस बार फराओ ने उसकी बात नहीं सुनी और गुस्से में उसे मरवा दिया। फिर पुजारी ने भी कहा कि उसने मिस्र के देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फराओ ने उसे भी मरवा दिया, लेकिन आपदाएं रुकने वाली नहीं थीं। अचानक आसमान बदल गया और मुट्ठी जितने बड़े ओले गिरने लगे। उन्होंने लोगों के घर और खेत तबाह कर दिए। फराओ यह सब देखकर भी सिर्फ गुस्से में भर गया। भूखे लोग अनाज के भंडार में घुस गए और बचा हुआ खाना लूटने लगे, लेकिन बाहर निकलते ही सैनिकों ने उन्हें मार डाला।